राज जनो चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कराची से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आलमे दीन इलामा ज़मीर अख्तर नकवी कुछ सालों से अपने अजीबोगरीब अंदाज और बातों की वजह से मीम के निशानों पर हैं। जितनी मीम इन पर बनाई जा चुकी हैं, शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा हो जो मीम के मुकाबले में इलामा साहब को शिकस्त दे सके। दोस्तों, इलामा ज़मीर अख्तर ने उस वक्त शोहरत पाई जब इन्होंने नेपाल का एक वाकया सुनाया। इन्होंने कहा कि नेपाल में लोग जंगलों में जाकर छुरियों से मातम करते हैं और मर जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा भी जिंदा हो जाते हैं। दोस्तों, इनके इस बयान ने इतनी शोहरत पाई कि बस इनके ऊपर मीम्स बनने लगी। दोस्तों, इलामा साहिब ने एक बार मजलिस में लडन जाफरी की कहानी भी सुनाई, जिसके बाद इनका नाम ही लडन जाफरी पड़ गया। इन्होंने बताया था कि लडन जाफरी करबला में मर गए थे और दोबारा जिंदा भी हो गए, और वो दोबारा करबला इस खौफ से नहीं गए कि कहीं मर ना जाएं। दोस्तों, इलामा साहब की ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई और लोगों ने इनका नाम नेपाली लोंडा और लडन जाफरी रख दिया। दोस्तों, इलामा साहब अपने गुस्से के हवाले से भी काफी जाने जाते हैं। इन्हें सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाने वालों पर सख्त गुस्सा आता है, यहाँ तक कि इन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों को जो इनका मजाक उड़ाते हैं इनको अबू जहल की औलाद कह दिया है। दोस्तों, इलामा साहब ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि इन्होंने अपने रूहानी इल्म के जरिए कोरोना वायरस का इलाज भी ढूंढ लिया है, पर वो पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताएंगे। इनका ये जुमला मैं नहीं बताऊंगा सोशल मीडिया पर मीम की शक्ल में छाने लगा और बहुत वायरल हुआ। दोस्तों, आपने इलामा साहब के बारे में तो सुन लिया, मगर अब सुनिए लडन जाफरी के बारे में। दोस्तों, लडन जाफरी हकीकत में कौन थे, कब पैदा हुए और करबला में इनके साथ क्या वाकया पेश आया और इनका इंतकाल कब हुआ। दोस्तों, ये सब सवालों के जवाब खुद को इनका पोता बताने वाले एक शख्स ने दिए। दोस्तों, लडन जाफरी के पोते मुर्तजा अब्बास जाफरी का कहना है कि लडन जाफरी के मुतअल्लिक लोगों के लतीफे और मजाक उनके दादा के तशख्खुस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, लडन जाफरी का असल नाम सैयद गुलाम अब्बास जाफरी था और वो 1920 में इंडिया के शहर अमरोहा में पैदा हुए। इनके वालिदैन के यहाँ शादी के कई साल बाद औलाद न हुई और बड़ी मन्नतों से लडन जाफरी पैदा हुए। दोस्तों, 1923 में इनकी वालदा इन्हें करबला लेकर गई ताकि वो वहाँ जाकर इनकी लंबी उम्र की दुआ मांग सकें। करबला में 3 साल लडन जाफरी का एक दांत टूट गया और शायद इसी वजह से वो बेहोश हो गए। कई घंटे बेहोश होने के बाद रात को वो होश में आए, लेकिन जब लडन जाफरी बेहोश थे तो इनकी वालदा रोने लग पड़ी। उनको लगा कि लडन जाफरी मर चुका है, मगर जब वो होश में आया तो लोग इसे मौजज़ा समझने लगे कि लडन जाफरी मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गया है। ताहम मुर्तजा अब्बास जाफरी, जो कि अपने आप को लडन जाफरी का पोता कहते हैं, इन्होंने कहा कि इलामा साहिब ने लोगों को जो लडन जाफरी का किस्सा सुनाया है और लोग इस पर मजाक उड़ा रहे हैं, इनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इस पर लोग जिस तरह के मीम बना रहे हैं, इस पर हमारा दिल बहुत दुखी है और हम अपने दादा का मजाक मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे दादा ने जिंदगी में 2 जंगें लड़ी, वो बहुत बहादुर इंसान थे। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें सुनने के बाद लोग इनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो दोस्तों, ये थी लडन जाफरी की असल हकीकत जो इनके पोते मुर्तजा अब्बास ने सोशल मीडिया पर बताई थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और राज जनो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपका मेजबान बहादुर अली।